नमस्कार बच्चों, आज हम लोग 14 जून का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहले हम खास खबरें हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। उसके पश्चात 15 MCQ एक नज़र में जल्दी से हम देखेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और साथ ही साथ आप लोग ये काम करते रहें। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है चौथे कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट, मोदी ने पीएम किसान की 17th किस्त को मंजूरी दी। तो 6,000 रुपये सालाना 2-2 हज़ार की किस्तें दी जा रही हैं, उसको उस फंड को जारी किया है मोदी जी ने। पीएम किसान निधि की जो किस्त है उसको जारी किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में मोटो जीपी भारत के 225 संस्करण का आयोजन करेगी। इस इवेंट की यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, भारत को 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की यहाँ पर बात हो रही है और FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने हॉकी के भविष्य को आकार देने में इसके महत्व पर जोर देते हुए विस्तारित आयोजन प्रारूप के लिए उत्साह व्यक्त किया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर पूर्वानुमान 6.6% पर बरकरार रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये। अगला है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स। ये सीधे पूछ लिया जाएगा कि इन दो देशों के बीच की जो एक्सरसाइज है योकोसुका में शुरू हुई है। तो जापान भारत का जो एक्सरसाइज है नौसेना का। अगला है, भारत ने मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया को ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है। यदि हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, इसी के नाम पर ये ब्रिक्स है बच्चों। ये देखें आप, दोनों के नाम से, साउथ अफ्रीका, चीन ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ऐसे साउथ अफ्रीका। याद रखें ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो बन रहे हैं। अब पहला प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के पद पर जो है वह नियुक्त हुए हैं। अगर इस प्रश्न की जवाब हम देखें तो राजप्रिय सिंह जो हैं उनको ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारतीय वन सेवा IFS 2010 बैच के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि कट्टू पुवम कुरुनिल्ला एक दुर्लभ ट्री का ये जो है ये एक प्रजाति है। भारत के किस क्षेत्र में इसे पुनः, पश्चिमी घाट, ये केरल वाला, यहाँ पर इसे खोजा गया है। तो पश्चिमी घाट के वागामोन पहाड़ियां, ये प्रश्न सिंपल सा सीधा सा आ सकता है, कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, केरल के क्षेत्र में। रुई जैसी जो है ये छोटे छोटे पौधे होते, दुर्लभ प्रजाति थी, इसको खोजा गया है। हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी करी है? ये ओला उबर जैसी एक कंपनी है और ये साझेदारी जो है श्रीलंका में की गई है। फोन पे ने श्रीलंका के प्रमुख राइड हेलिंग जो कैब सेवा है उसका नाम क्या है? पिग्मी। कहाँ की? श्रीलंका की। इसके साथ साझेदारी करी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया और जयवर्धन पुट्टे कहा जाता है, वो पता है बच्चों को। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है वे अनामिका बी राजीव। याद रखेंगे इस नाम को।
इन्हें बनाया गया, इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है और प्रतिष्ठित गोल्डन विंग्स प्राप्त करने के बाद ये सेना में दिए जाने वाला एक पद है, टाइटल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? तो विलियम एंडर्स जो रहे हैं वे अंतरिक्ष यात्री रहे हैं बच्चों। रिटायर्ड मेजर जनरल और अपोलो 8 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स का विमान दुर्घटना में क्या हुआ, अभी हाल में निधन हो गया है। और जो उनका विमान था वो वाशिंगटन के सेंट जोआन द्वीप के पास पानी में गिरा था। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो स्लोवाकिया के साथ पेरू, और पेरू की राजधानी जो है बच्चों वो लीमा है। उस राजधानियों का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स में देश आ रहे हैं उनकी राजधानियों को देख लेंगे। इसको एक्सप्लेन किया गया, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या है और किस प्रकार से ये अंतरिक्ष समझौता हुआ पेरू और स्लोवाकिया के बीच हुआ है। और देशों ने नासा के वाशिंगटन मुख्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो नासा का हेड ऑफिस वाशिंगटन मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि चार ओपन होते हैं जो विंबलडन से संबंधित हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर अमेरिका ओपन होता है। और मैंने मैप में बात की थी कि विश्व के मैप को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है और न्यूजीलैंड आता है। और इस तरह से अगर एरोप्लेन चले तो यहाँ पे जो यूएसए है और यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के साथ पहले फ्रेंच है और फिर ये विंबलडन की बात हम करते हैं ना। तो इस तरह से सबसे पहले अगर साल के स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कौन सा ओपन होता है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, और साल के अंत में कौन सा ओपन होता है तो अमेरिकी ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, ये सेकंड है जिसे हम कहते हैं फ्रेंच ओपन, और इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसके साथ ही साथ बच्चों इन सारे नामों को जाने, क्योंकि प्रश्न ये आ जाता है कि ये नाम जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो अल्कराज ने तो फिलहाल इसको जीता ही जीता है, और स्पेन के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, जो जीता है वो किस देश के रहने वाले हैं, ये भी याद रखना है, ये है। और पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने महिला टेनिस का एकल खिताब, और अल्कराज ने जो है, अल्काराज ने पुरुष। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए आपके लिए। और फ्रेंच ओपन का ये 123वां संस्करण था, जिसे रोलेट गेरोस के नाम से जाना जाता है। देख ली छोटे छोटे यूपीपी के एग्जाम की बात के आरो, तो इस पूरे विश्लेषण में भी जो है वो प्रश्न अंदर बनते हैं, इस बात को ध्यान रखें, इसलिए एक नजर इस विश्लेषण पर भी जरूर डालें। अगला प्रश्न, कि हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी इवेंट के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया, क्योंकि तो इसे 2025 से 2029 तक नोएडा शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा। और स्पेन के डोरना स्पोर्ट्स के साथ इसकी भागीदारी की जा रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो फ्रांस में जो वहां की दक्षिणपंथी पार्टी थी नेशनल रैली ने इतनी बड़ी जीत हासिल की कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने देश की संसद को भंग कर दिया और समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अब देखते हैं हम फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसे फैशन नगरी के रूप में जाना जाता है, और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। पेरिस जो है बच्चों वो सीन नदी के तट पर बसा है। जब हम बात करते हैं इंग्लैंड की तो वह टेम्स नदी के तट पर बसा है। इटली की गंगा हम पो नदी को कहते हैं, और इटली की राजधानी रोम जो है वह टाइबर नदी के तट पर है। इस तरह से इस छोटे छोटे पॉइंट्स को हम देख लेंगे। 10वां प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब को जीता है? नॉर्वे शतरंज खिताब को किसने जीता है? तो ये दोनों हैं जिन्होंने जीता है,
सीधे सीधे नाम आ जाएगा बच्चों किस खेल से संबंधित है, ये नाम आ जाएगा किस खेल से संबंधित है। तो याद रखेंगे ये दोनों नाम चेस से संबंधित है और इन दोनों ने ही इस चैंपियनशिप को जीता है। अगला और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश से है। कल वाली स्लाइड में भी हमने 4 बार की बात की थी, तब भी मोगला की बात की थी, और फिर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश से है। भारत जो है चाबहार और सितवे है ना, और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश का मोगला बंदरगाह किस देश में है याद रखेंगे। और इस पे जो हमारे देश से बाहर के वो बंदरगाह हैं जिन पे भारत अपने तरीके से कार्य कर रहा है। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। क्या प्रश्न है, पहली भारतीय महिला, पहला करके कोई भी आता फिर वो भारत का होता तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और यदि इसकी बात करें तो यह है पूजा तोमर है हरियाणा की, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, सामने है। और ये फाइटिंग जो हुई थी लॉस वेगास में हुई थी, जो नेवादा स्टेट में स्थित है। और पूजा तोमर जो है बच्चों वो बिजरोला गांव की रहने वाली। नेक्स्ट है हाल ही में रितिका हुड्डा, पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है। बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और भारतीय पहलवान रितिका हुड्डा ने हंगरी के बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, और यहाँ पर इन्होंने इस पदक को जीता है। और अगला, हाल ही में भारत की एक्सिम बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है, तो एक्सिम बैंक ने अपना कार्यालय नैरोबी में खोला है। भारतीय आयात निर्यात बैंक इंडियन एक्सिम बैंक ने जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में जो है अपने इस बैंक की शाखा को खोला है। जो इस तरह से प्रश्न आने की संभावना इंपॉर्टेंट है। और इंडिया एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में, और इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में, नजर मार लेंगे। और अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है। इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। एक महत्वपूर्ण हस्ती विश्व पटल पर जिनको लोग जानते हैं, एलन मस्क, और इन्होंने अपनी आत्मकथा को इस नाम से लिखा है, और इसलिए आंसर होगा एलन मस्क। देख लेंगे माइक्रोसॉफ्ट, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने, दोनों ही बहुत अमीर आदमी है इसलिए दिक्कत हो जाती है ना। आत्मकथा ये किसकी है, बिल गेट्स की है, ठीक कर लेंगे इसको, है ना, बिल गेट्स की आत्मकथा है। और इस तरह से याद रखेंगे किसकी ये आत्मकथा है। ये किताब 4 फरवरी 2025 को बाजार में आ जाएगी। अनुभव है उनका अपना, उसकी झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। जरूर इसको नोट कर लेंगे। 15-20 मिनट का काम होता है, साथ साथ अगर हम करते रहेंगे तो हम मजबूत होंगे। और बहुत जल्दी सभी एग्जाम होने वाले जो पेंडिंग एग्जाम थे, इसलिए सभी बच्चे अपनी कमर कस लें। फिर कल पुनः हम करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए